अर्जुन ने पूछा था कि समाधि में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, व्यवहार में कैसे चलता है, कैसे बैठता है, अर्थात उसकी समाधि के लक्षण बताइए और उसके व्यवहार के लक्षण भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण पहले समाधि के लक्षणों का वर्णन करते हैं और समाधि शब्द से जो अर्थ भगवान शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया है उससे वो अर्थ लेना चाहिए। समाधि माने जो योग की समाधि है उससे यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ है आत्मा, जिसमें ये मन रहता है और जिसमें ये मन मर करके लीन हो जाता है, उस आत्मा में ही रहता है। तो समाधियते यस्मिन, जिसमें जाकर के ये मन दफन हो जाता है उसको समाधि बोलते हैं, अर्थात आत्मा का नाम समाधि है। तो जो आत्मनिष्ठ पुरुष है वो उसके क्या लक्षण है, ये अर्थ हो गया इसका। और समाधि निष्ठ का मतलब है जिस समय वो ध्यान आदि करता है उस समय उसके क्या लक्षण है। तो भाई जो ध्यान करेगा वो ध्यान करेगा या अपने लक्षणों को देखेगा। तो ध्यान के समय वो स्वयं को उन लक्षणों को देख नहीं सकता है, तो दूसरे लोग उसमें क्या लक्षण देखें कि ये मालूम पड़े कि हाँ ये ध्यान में बैठा है और आत्मनिष्ठ है। नारायण, दूसरों को दिखाने के लिए तो समाधि का ढोंग हो सकता है, लेकिन अपने सामने हम ढोंग नहीं कर सकते। तो समाधिस्थ का मतलब आत्मनिष्ठ है। अब भगवान उत्तर देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति माने छोड़ देता है विशेष प्रकार से, यदा माने जिस समय, कामान माने कामनाओं को अथवा कामनाओं के विषयों को, सर्वान एक दो कामना या एक दो विषय नहीं, सब कामनाओं को और सब विषयों को। हे पार्थ, मनोगतान, बोले जी दो चार तो हम भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सब कामनाओं को और सब विषयों को तो नहीं छोड़ सकते हैं। अरे बोले जिसमें रहते हैं ना ये कामना और विषय, उस आश्रय को यदि छोड़ दो तो सब छूट गए। आप रेलगाड़ी से उतर आए तो रेलगाड़ी में क्या था और क्या नहीं था सभी तो कुछ छूट गया। तो आप ये कहते मनोगतान, ये जितने भी कामनाएं और कामना के विषय हैं ये सब मन में रहते हैं और आप मन को ही छोड़ दो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, तो मैं तो मन भी नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त भी नहीं हूं। तो नारायण, मन को जहां आपने छोड़ा तो मनोगत जितनी कामनाएं हैं और मन में आए हुए जितने विषय हैं वो सब अपने आप छूट सकते हैं। तो यहाँ मनोगतान कहने का तात्पर्य है कि कोई असंभावना नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो चीज आत्मा के अतिरिक्त है उसको तो छोड़ा ही जा सकता है। और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, और आत्मा में ही आत्मा के द्वारा वह संतुष्ट है, किसी अन्य लाभ के द्वारा वो संतुष्ट नहीं है। हमारे महाराज श्री के एक भक्त हैं, वृंदावन ही रहते हैं, बम्बई के ही हैं वो सुनाते थे कि हमने महाराज जी से, वो महाराज जी ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मुझको रुपया चाहिए। बोले कितना रुपया चाहिए। तो बोले 1 साल में 2 लाख रुपया मुझको मिल जाए तो पर्याप्त है। पर्याप्त है नारायण।
उसमें भी अलम बुद्धि नहीं पर्याप्त है। अब वो महाराज जी ने कहा अच्छा हो जाएगा। अब वो तो हो गया, सिद्ध महापुरुष की वाणी, वो तो हो ही गया। तो मैंने कहा अब आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? बम्बई छोड़ दी, वृंदावन में रहते हैं नारायण, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट तो नहीं छूटता है। तो बोले साहब वो ऊंचा नीचा होता रहता है ना, तो 2 लाख में तो कमी नहीं आनी चाहिए ना। तो इसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। जब मनुष्य ये सोच लेता है कि मुझे तो आत्मा में ही, स्वयं में ही और स्वयं के द्वारा ही संतुष्ट रहना है, तब उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती, स्थित हो जाती। और जब तक कुछ बाह्य लाभ की अपेक्षा से वो स्थित होना चाहता, ऐसा हो जाए तो हम परमात्मा में स्थिर हमारी बुद्धि हो जाएगी, तो वो तो कभी होना नहीं है। और इसलिए चलाए मानता जो है बुद्धि की, वो बनी रहेगी। तो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते तदा उच्यते। उसी समय उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। बोले उच्यते क्यों कहा भाई? कहा जाता है। अर्जुन ने कहा महाराज आप नहीं कहते हो क्या? अरे बोले हमारी क्या है। तो शंकरानंद जी महाराज ने लिखा पंडित ही उच्यते। जो पंडित लोग हैं अर्थात ज्ञानी महापुरुष हैं, वो जिसको प्रमाणित कर दें कि ये अब स्थित प्रज्ञ हो गया, तो वही स्थित प्रज्ञ है। हमने महाराज श्री से पूछा कि जब आप कहते हैं कि हमको घर में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिया और तत्वमसी भी कह दिया कि जो तुम हो सो मैं हूं, तो फिर आपने एक तो सन्यास क्यों लिया? और दूसरे फिर आपको उड़िया बाबा जी महाराज को गुरु मानते हैं, तो उनसे आपको क्या मिला? जब भगवान ने कह दिया तत्वमसी, तो भगवान ही आपके गुरु हो गए, फिर उड़िया बाबा जी महाराज को क्यों आपने गुरु मानते हो? तो महाराज श्री ने कहा कि भाई सन्यास हमने क्यों लिया ये तो अलग बात है, हमको लाल कपड़े पहनने की इच्छा थी इसलिए हमने ले लिया, वो तो हंसी मजाक की बात थी। फिर बोले हमने बाबा को गुरु क्यों बनाया? बोले देवता भी जब उपदेश करता है तो उसमें जो उसका भक्त है ना देवता का, उसकी श्रद्धा मिली रहती है। तो श्रद्धा मिली हुई होने के कारण वो मान तो झट लेगा देवता की बात को, लेकिन वो हृदय में जो है समाएगा नहीं। नारायण महापुरुष से जो श्रुति प्रमाण के द्वारा और महापुरुष के श्रीमुख से हमारी बोली में जो तत्व ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उसमें यदि शिष्य काबिल है, काबिल माने इस योग्य है कि वो ऊहापोह कर सके, आप गुरु से खूब तर्क वितर्क कीजिए, खूब पूछिए, और जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक पूछते रहिए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि अब सब कुछ पूछ लिया गया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो बोलते थे महाराज श्री कि बाबा से हमको गुरुत्व मिला। गुरुत्व मिला माने अब हम चेले नहीं रहे, अब हम गुरु हो गए, अर्थात अब हम भी समझ गए और दूसरों को भी समझा सकते हैं। और जो देवता उपदेश करता है उसमें भक्त की श्रद्धा मिली हुई होती है, इसलिए वो सत्य होने पर भी वो पूरा पूरा उसका प्रभाव जीवन में नहीं होता। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन का संबोधन किया, हे पार्थ। तो पार्थ तो अर्जुन का नाम है, आप जानते ही हो। प्रथा कुंती को बोलते हैं, तो कुंती का पुत्र होने के नारायण, पुत्र होने के नाते से वो अर्जुन को पार्थ बोलते हैं। लेकिन शंकरानंद जी महाराज जो हैं वो हर जगह जहां कहीं पार्थ शब्द आता है उसका अर्थ दूसरा ही करते हैं। वो करते हैं कि प माने परमात्मा
और अर्थ माने प्रयोजन। परमात्मा ही जिसका प्रयोजन है उसका नाम पार्थ है। आप सत्संग क्यों सुन रहे हो? बोले सुबह के टाइम में जरा समय अच्छा पास हो जाता है। नारायण, तो आप पार्थ नहीं हो। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनते हैं तो आप भी पार्थ हैं। अर्जुन का ही नाम पार्थ नहीं है, आप भी पार्थ। तो बोले हे पार्थ, तू परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है ना, परमात्मा में स्थिति, आत्मा में स्थिति अपनी बुद्धि की करना चाहता है ना, तो सुन। हाँ महाराज सुनाओ, मैं सुन रहा हूं। बोले प्रजहाति यदा, जिस समय तुम प्रजहाति माने प्रकर्षेण जहाति परित्यजति इत्यर्थः, भाष्यकार ने लिखा है। बोले एक खास तरीके से जब तुम छोड़ दोगे, वैसे जही शब्द का अर्थ जो है वो मारना होता है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तीसरे अध्याय में आता है। हे अर्जुन, तू इस काम रूप शत्रु को मार डाल। तो वहां जही शब्द का अर्थ मार डाली है, वहां छोड़ना नहीं है। दुश्मन को यदि छोड़ दिया जाएगा तो फिर नारायण फिर घात करेगा वो, इसलिए उसको तो मार देना चाहिए। तो काम को तो मार देना चाहिए, लेकिन काम है सिंगुलर, एक वचन है, और ये कामनाएं जो है ये है बहुवचन, और कामनाओं के जो विषय हैं अनेक, ये भी बहुवचन है। तो एक सिंगल काम से ये कामना और कामना के विषय सब निकल आते हैं। काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भव, वहां सिंगुलर का क्या नाम है प्रयोग भगवान ने किया है, एक वचन का, अर्थात उसमें अनंत संभावनाएं रहती हैं। ये काम जो है ये रोग है, और ये रोग कहां से आया? तो बोले ये अविद्या का बेटा है ये काम। वैसे तो श्री कृष्ण का बेटा भी ये काम प्रद्युम्न महाराज जो है ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं, कामदेव हैं। तो यूं तो सभी श्री कृष्ण के पुत्र हैं, आप भी हम भी सब हैं, लेकिन ये पुत्र और पिता का जो भाव है ये अविद्या का है। पिता यदि ये मानता है कि ये मेरा पुत्र है तो वो भी अविद्या से ग्रस्त है। ये मैं परमार्थ की बात कर रहा हूं, व्यवहार में मत ले जाना है इसको। व्यवहार में तो जो पिता है सो पिता रहेगा, जो पुत्र है सो पुत्र रहेगा। व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं। वास्तव में यदि मैं अपने को ये मानता हूं कि मैं किसी का पिता हूं या मैं किसी का पुत्र हूं, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न मेरा कोई पिता है न मेरा कोई माता है, तो बोले तुम क्या आसमान से टपक पड़े जब कोई माता पिता नहीं है? तो बोले हाँ, आत्मा तो ऐसा ही है नारायण, शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिव हूं ना, आत्मा हूं, इसलिए मेरा कोई माता और पिता नहीं हो सकता। और व्यवहार में तो शरीर को लेकर के व्यवहार होता है, तो ये शरीर तो किसी न किसी के माध्यम से आता ही है, एक्स के माध्यम से आवे, वाई के माध्यम से आवे, इसका निर्णय तो ईश्वर करता है कि किसके माध्यम से आता है। तो कहते हैं कि अब जरा थोड़ी सी गंभीर बात मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। आपने ये दोहा सुना होगा, चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच। चाह चमारी चूहड़ी, आप ये शब्द तो शायद नहीं समझ पाए, मैं यहाँ, ये यूपी में तो सब समझते हैं। तो चमार, चमार क्या स्त्रीलिंग चमारी माने जो चमड़े का काम करते हैं। तो जो देह दृष्टि वाले हैं तो वो तो सब चमार ही हैं। अष्टावक्र ने कह दिया, अरे तुम सब चमार हो, मुझको देख के हंसते हो।
और चूहड़ उसको बोलते हैं कि जो ये कुत्ते मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, उनको जो खींच के ले जाते हैं, डोम, चांडाल, उनको बोलते हैं। तो कवि कहता है कि ये जो चाहत है, कामना है ना, ये तो चमारी और चूहड़ी के माफक है। चाह, चमारी, चूहड़ी सब नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो यह नहीं होती बीच। अगर तेरे और ब्रह्म के बीच में ये चाहत न होती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म ही था। अब जरा ये विचार करो कि क्या वास्तव में बीच में कुछ आ गया है हमारे और ब्रह्म के बीच में? वेदांत तो कहता है तुम ब्रह्म हो, तो फिर ये बीच वाली चीज क्या हुई? तो बोले ये बीच वाली चीज है कुछ नहीं नारायण, ये अविद्या से मान ली गई है, और जो नाजानकारी से, अज्ञान से, अविद्या से जो मानी जाती है चीज, वो होती नहीं है, मालूम पड़ती। एक महात्मा ने दृष्टांत सुनाया कि एक जादूगर था, तो उसने जादू से पहले एक बहुत बड़ा हीरा दिखलाया और उसकी बड़ी तारीफ की, ऐसा हीरा इतने करोड़ का, इतने अरब का है ये। और फिर एक जादू से ही लड़की दिखलाई, बड़ी सुंदरी, बड़ी सुंदरी। तो सब तरह के लोग होते हैं। तो वो जादूगर बोला कि आप में से जो कोई भी मेरी इस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो, उसको मैं ये हीरा दहेज में दे दूंगा। दोनों चीज आप ले सकते हो, हाथ उठाओ, कौन तैयार? नारायण। तो कोई उठाएगा? क्या ख्याल है? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि मालूम है कि ये न ये लड़की है और न ये हीरा, ये तो सिर्फ देखने की चीजें हैं। तो ये जो चाहत और चाहत के विषय हैं, कामना और कामना के जो विषय हैं, ये केवल अविद्या से प्रतीत हो रहे हैं, आत्मा में है कुछ नहीं। और जब हम इनको मान लेते हैं कि ये कुछ है, तो संसार चालू हो जाता है। तो मैं शुद्ध आत्मा ब्रह्म, अब किसी भी हेतु से आ गई अविद्या, अज्ञान आ गया, तो उस ब्रह्म का नाम क्या हो गया? नारायण। मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता। जब आप रस्सी को नहीं जानते तो क्या जानते हो? वहां तक भी गनीमत थी कि ये कहते कि हाँ भाई कुछ तो है, क्या है ये मुझे नहीं मालूम, वहां तक तो गनीमत थी। लेकिन आगे कहते हैं कि कुछ तो है, तो क्या है? बोले कि सांप है, दूसरे ने कहा कि माला है, तीसरे ने कहा कि भूत छिद्र है, चौथे ने कुछ कहा, पांचवें ने कुछ कहा। नारायण। तो एक रस्सी के ये नाम हो गए ना, इसको बोलते हैं शास्त्र में अन्यथा ग्रहण। पहले होता है अग्रहण। अग्रहण माने हम जानते नहीं है उस चीज को कि है क्या, और जब हम उस चीज को नहीं जानते हैं तो फिर कुछ का कुछ जानने लगते हैं। रस्सी को नहीं जानते हैं तो सांप जानने लगते हैं, माला जानने लगते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हैं नारायण, तो अपने आप को कुछ भी मानने लगते हैं। क्या मानने लगे? तो तीन चीज मानने लगते हैं नारायण, कर्ता, भोक्ता और प्रमाता। तो बोले कि तीन ही चीज क्यों मानते हैं? अरे बोले आत्मा सच्चिदानंद है। तो जब मैं अपने को सत्य नहीं जानता हूं, तो सत्य के विवर्त के रूप में मैं अपने को कर्ता मानने लगता हूं, चित्त के विवर्त के रूप में मैं अपने को ज्ञाता मानने लगता हूं, और आनंद के विवर्त के रूप में मैं अपने को भोक्ता मानने लगता हूं। भोग किसका करते हो? आनंद का करते हो या वस्तु का करते हो? एक दृष्टांत मैं प्राय सुनाता हूं, मुझे भी किसी ने सुनाया ही था, ज्ञान तो परंपरा से ही प्राप्त होता है।
कहते हैं आपको भूख लगी, आपने देखा कि कुछ रोटी शोटी तो है नहीं, तो चलो सामने रसगुल्ले की दुकान थी, पैसे भी थे पास में, रसगुल्ले खरीद के 10-5 अपना खा गए। अब खा तो गए, अब विचार करो कि ये जो रसगुल्ले आपने खाए तो आप में जितनी चीजें हैं उन सब चीजों को क्या मिला? भूख किसको लग रही थी, आपको कि प्राण को? प्राण को भूख लगती है ना, ये तो एलिमेंट्री विवेक है वेदांत का कि भूख प्यास जो है ये प्राण के धर्म है। तो प्राण को लग रही थी भूख, तो रसगुल्ले जब पहुंच गए तो प्राण की तो भूख शांत हो गई नारायण। और इस पापी पेट को क्या मिला? तो ये इस पे पगडंडियों पे जो बैठे रहते हैं ना लोग, तो पहले ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, फिर कहेंगे इस पापी पेट के लिए मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं नारायण। इस पापी पेट को क्या मिला? तो बोले 2 रसगुल्लों का जो बोझ था वो मिला। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 4 रोटी में पेट भर जाता है, 10 खाते हो तो 10 में पेट भर जाता है। ये एक आदत है। और योगी लोग जो है बहुत कम खाते हैं तो उनका उतने में ही पेट भर जाता है। तो नारायण पेट को मिला बोझ, प्राण की मिटी भूख, और जीव को क्या मिला? जीव पैसे ही तो गया ना, तो जीव को क्या मिला? तो बोले मीठा स्वाद। अच्छा, मन को क्या मिला? तृप्ति। बुद्धि को क्या मिला? ये ज्ञान के मैंने रसगुल्ले खाए। चित्त को क्या मिला? बोले रसगुल्ले तो बहुत अच्छे थे, अब मैं कल को जब आऊंगा तो यहां से 1 किलो रसगुल्ले ले जाऊंगा और घर सब लोगों को खिलाऊंगा। अब ये उसका संस्कार हो गया यार। चित्त को मिला संस्कार। और क्या नाम है, अहंकार को क्या मिला? बोले हो देखो इसको तो रोटी भी नसीब नहीं है और मैं तो रसगुल्ले से अपना पेट भरता हूं। ये अहंकार मिला नारायण। और जीवात्मा को क्या मिला? जीवात्मा माने ये सब चीजें मिला के जो एक चैतन्य, उसको क्या मिला? तो बोले उसको बस ये सब चीजों को मिला करके जो एक संस्कार बना, बस वो संस्कार मिल गया, वो उसका अभिमानी हो गया। और आत्मा साक्षी को क्या मिला? ठन ठन पाल मदन गोपाल। आप आत्मा को तो कुछ मिलता ही नहीं है और आप हो आत्मा। जब आप अपने को आत्मा नहीं जानते हो तो अपने को जीव मानते हो, अपने को बुद्धि मानते हो, चित्त मानते हो, अहंकार मानते हो, प्राण मानते हो, शरीर मानते हो। तो जो जो चीजें आप अपने आप को मानते हैं या अपनी मानते हैं, उनका जो जो धर्म है वो उन चीजों को मिलता है, लेकिन आत्मा साक्षी को तो कुछ नहीं मिलता। तो ये भोक्तृत्व जो है ये भ्रम है असल में। कहां से आया? कि अपने को आनंद स्वरूप ब्रह्म ना जानने के कारण। अब जब भोगने की इच्छा है तो कर्म करने की भी इच्छा होगी। ये बात भी आप गांठ बांध लीजिए। भोक्ता सूक्ष्म होता है और कर्ता स्थूल होता है। मनुष्य पहले भोक्ता बनता है, उसके बाद में कर्ता बनता है। अगर आपको कुछ भोगना नहीं है तो आपको कर्म करने की भी कोई जरूरत नहीं। कहो कि हम तो निष्काम कर्म करते हैं, तो निष्कामता का भी भोग होता है। और जब आदमी इस निष्कामता के भोग से ऊपर उठता है तभी नारायण भोक्तृत्व से पिंड छूटा, ऐसी बात। अच्छा, तो आनंद स्वरूप न जानने के कारण मैं भोक्ता बन गया।
और सत स्वरूप ना जानने के कारण मैं कर्ता बन गया। सत माने होता है सत्ता। ये पुस्तक है तो सत्ता किसकी है? कागज की। सत्ता में पुस्तक है कि पुस्तक में सत्ता है? अब आज के हिसाब से माने आधुनिक लोग बोलेंगे तो कहेंगे पुस्तक ही न होती तो सत्ता का कहाँ हमें ख्याल होता। ये शास्त्रार्थ दूसरे अध्याय में ही भगवान शंकराचार्य ने दिया हुआ है। ना सतो विद्यते भावो, इस श्लोक की व्याख्या। तो बोले पुस्तक में सत्ता है कि सत्ता में पुस्तक है? अरे मान लो ये पुस्तक नहीं है तो इस पुस्तक की सत्ता का तो आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका ये तो चीज आपको दिख रही है तो सत्ता तो इसमें भी है। पुस्तक है, चौकी है, मनुष्य है, तो ये है तो सब में ही व्याप्त रहता है ना। तो जो सब में रहता है उसको सत्ता बोलते हैं, और वो जो सब है वो तो सत्ता में ही रहती हैं चीजें। तो सत्ता पैरामाउंट है, वस्तु पैरामाउंट नहीं है। तो आप सत्ता को पकड़िए। इंद्रियां जो हैं वो सत्ता को नहीं पकड़ पाती हैं, वो तो सत्ता में जो नाम रूप आकार है उसको पकड़ती हैं। तो जब मैं अपने को सत्ता स्वरूप नहीं जानता हूं तो मैं अपने को मनुष्य जानने लगा, पुरुष जानने लगा, स्त्री जानने लगा, कर्ता जानने लगा। और जब मैं अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं जानता, चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने ज्ञान मात्र को चित्त बोलते हैं। जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इनका विभाग नहीं होता है उसको बोलते हैं चित्त। तो मैं हूं तो चित्त स्वरूप, लेकिन जब मैं ऐसा नहीं जानता हूं तो मैं ज्ञाता बन जाता हूं, छाती फुलाता हूं, मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे को इतनी विद्या आती है, ज्ञाता बन गया। इंद्रियों के साथ मैं अपने को दृष्टा मानने लगता हूं, मैं इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं। तो चित्त स्वरूप के विपरीत है ज्ञातापना, और आनंद स्वरूप के विपरीत है भोक्तापना, और सत स्वरूप के विपरीत है कर्तापना। तो जब हम अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं जानते हैं तो नारायण एक ब्रह्म की एक चीज और रह गई। ब्रह्म सच्चित आनंद इतना ही नहीं है, ब्रह्म अद्वितीय भी है। अद्वितीय माने अखंड, जिसके खंड ना हो सके। तो जब मैं अपने को अखंड नहीं जानता तो मैं कहता हूं मैं उच्च वर्ण का हूं, ये नीचे वर्ण का है, मैं ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है, मैं हूं, तू है, ये है, वो है। नारायण ये सब विभाग जो है, भेद सब आ जाते हैं। तो जिस हेतु से भी अविद्या आई, अनिर्वचनीय हेतु से, वो अनिर्वचनीय हेतु से अविद्या आकर के उसने हमको जीव बना दिया। जीव बना दिया तो कर्ता, भोक्ता, प्रमाता और भेद रूप हो गए। अब नारायण कामनाएं उत्पन्न हो गई, काम हो गया। अब जरा आज का विषय थोड़ा सूक्ष्म ही है तो देखो हमारे जीवन में कितनी गांठें पड़ी हैं। गांठ शब्द तो आप समझते हैं ना, नॉट। एक चीज दूसरी चीज से बंध गई, इसको बोलते हैं गांठ। लेकिन गांठ क्या होती है ना, आप तो समझते हो कि गांठ माने एक चीज दूसरी चीज से बंध गई, लेकिन वेदांत शास्त्र में इसको गांठ नहीं बोलते। वेदांत शास्त्र में किसको गांठ बोलते हैं? तो बोले जैसे मान लीजिए ये रुमाल है, एक कोना ये है इसका और एक कोना ये है। अब ये इधर पूर्व है
इधर पश्चिम है मान लो, तो इसमें गांठ कैसे लगेगी? ये ऐसे गांठ लगेगी ना, ये गांठ लगेगी। तो जो पश्चिम की तरफ का कोना था वो पूरब की तरफ आ गया, और जो पूरब की तरफ का कोना था वो पश्चिम की तरफ आ गया। यही गांठ हुई। अब जरा गांठ खोलो तो क्या हुआ? पश्चिम पश्चिम है, पूरा पूरा है। और मान लो सपने में कोई गांठ लग जाए तो वहां तो गांठ का भ्रम ही होगा ना। तो एक गांठ तो ये लग गई नारायण, ये कर्ता भोक्ता और प्रमातापने की और भेद की। अब दूसरी गांठ क्या है कि जब मैं भोगता हूं तो मुझे कुछ चाहिए। ये चाहना जो है इसी को बोलते हैं कामना। क्या चाहिए? अब ये सब पुराने संस्कारों से मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो हो गए विषय, कामनाओं के विषय हो गए। महाराज श्री बोलते हैं कि एक गांठ है वृत्ति और विषय की, और एक गांठ है वृत्ति और आत्मा की। दो गांठ तो ये स्पष्ट ही है ना। ये सब हृदय ग्रंथि कहलाते हैं, ये ग्रंथियां। इसमें अज्ञान ही हेतु है और कोई हेतु नहीं है। मगर कोई भी हेतु सही, ये गांठ दुख तो दे रही है हमको। और क्षमा करें, गांठ में तो खुशी भी होती है। हिंदुओं में तो जब विवाह होता है नारायण, तो गांठ लगती है कि नहीं लगती है? वर का और दुल्हन का वस्त्र में गांठ मारता है पुरोहित कि नहीं मारता है? अब हमारे महाराज श्री बोलते थे कि उस बेदर्दी बमना ने, ब्राह्मण के लिए बोलते थे, उस बेदर्दी बमना ने गांठ तो मारी बाहर और लग गई भीतर। बोले हम तो जो अब ये हम और ये हमारा, ये हम और ये हमारी, और अभी अजी हमारा तो जन्म जन्मांतर से संबंध है, और अगले जन्मों तक भी, अगले जन्म में भी हमको यही प्राप्त हो नारायण। ये सब ग्रंथियां ऐसी ही हैं, सब मानी हुई ग्रंथियां हैं, लगती सब भीतर ही हैं। तो कामनाओं और विषयों की ग्रंथि और कामनाएं और आत्मा की ग्रंथि, वृत्ति और विषय की ग्रंथि, और वृत्ति और आत्मा साक्षी की ग्रंथि, ये अविद्या के कारण ग्रंथियां पड़ी हुई हैं। एक एक करके यदि कोई न छोड़ना चाहेगा तो छोड़ नहीं सकता है। इतनी कामनाएं हैं, इतनी कामनाओं के विषय हैं कि एक जन्म नहीं, 1000 जन्मों में भी बढ़ती जा रही है। ये तो हर जन्म में क्वालिटी भले ही वो रहे, लेकिन क्वांटिटी भी बढ़ रही है और क्वालिटेटिवली भी फर्क पड़ ही रहा है। मनुष्य में जो बुद्धि है वो भगवान ने ऐसी बनाई है कि नए नए आविष्कार करता रहता है। तो अब ये कैसे इनसे पिंड छूटे? तो बोले वो जो जादूगर ने चीजें दिखाई हैं ना, तो उस जादूगर का रहस्य समझ लो। बस आप रस्सी को समझ लो तो सांप भी छूट जाएगा, और क्या नाम है, भूछिद्र भी छूट जाएगा, माला भी छूट जाएगी। अधिष्ठान को जान लो, साक्षी को जान लो, तो उसमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब एकदम छूट जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिन न दूर दुख होई। स्वप्न में आपको कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, ये भी देख लिया आपने कि हमारा सिर कटा हुआ है और हम व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन स्वप्न में इस दुख को मिटाने की शक्ति नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है।
एकमात्र यही तरीका है कि आप जग जाइए, अपने स्वरूप में जग जाइए। मैं क्या हूं, ये बात बुद्धि में स्पष्टम हो जाए। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने मुक्ति की परिभाषा दी। मोक्ष किसको कहते हैं? प्रायः किसी से भी पूछो मोक्ष किसको कहते हैं, बोले पुनर्जन्म ना हो हमारा, माने हम तो बने रहे, पुनर्जन्म ना हो। अरे नारायण, पुनर्जन्म किसका होता है ये तो मालूम पड़ कर लो। शुद्ध आत्मा का पुनर्जन्म हो नहीं सकता, और जड़ अंतःकरण और ये प्राण जो सूक्ष्म शरीर है, इसका भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। ये चैतन्य के आश्रित ही हम कैरी ओवर और क्या है ब्रॉड फॉरवर्ड, बस यही करते रहते हैं। टोटल जब आगे के पेज पर ले गए कैरीड ओवर, अगले पेज पर पहुंचे तो ब्रॉड फॉरवर्ड पीछे से यहाँ आ गए। अब अनेक जन्मों से नारायण संस्कारों को कैरी ओवर करते करते तो ये जन्म आ गया। अब बोले कि अब आगे क्या होगा, कि अब यहां से कैरी ओवर करेंगे दूसरे जन्म। तो किस चीज का पुनर्जन्म होता है? तो मोक्ष माने पुनर्जन्म ना हो ये तो है, लेकिन किसका ना हो? तो बोले कि जो चित्त से छूटना की इच्छा रखता है, पूरे अंतःकरण से ही हमको छुट्टी मिल जाए, जो इसकी चेष्टा करता है वही मोक्ष का चाहता है। और जो ये चाहता है कि हमारा चित्त तो बना रहे और इसमें बस अच्छी अच्छी बातें आती रहें, नारायण तो चाहे अच्छी आओ चाहे बुरी आओ, वो तो जन्म अच्छा होगा और जन्म बुरा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन जन्म तो होगा। तो चित्त को त्यागने की जो इच्छा है उसको ही मुमुक्षुता बोलते हैं। इसलिए यहाँ ये बात कहा कि मनोगतान, मन में यानी अर्थात अंतःकरण में आई हुई जो इच्छाएं हैं उनको आप छोड़िए। प्रजाहाति, कैसे छोड़े नारायण? तो इसके अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, लेकिन जो अपना वेदांत संप्रदाय है, ये भी एक संप्रदाय ही है जो ज्ञान संप्रदाय है। महाराष्ट्री तो संप्रदाय शब्द का बड़ा अच्छा अर्थ करते थे, बोले सम्यक प्रदाय, जहां आपको अच्छी प्रकार से कोई वस्तु प्रदान की जाए परंपरा से, जो हमारे गुरुजी का ज्ञान है वो हम में आ जाए। हमारे गुरुजी में ज्ञान कहाँ से आया? बोले उनके गुरुजी से आया। उनके गुरुजी में कहाँ से आया? बोले उनके गुरुजी से आया। तो शुरू में तो नारायण ही है ना सबके, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, वहां से परंपरा चल रही है। तो नारायण का ज्ञान ही परंपरा से जब हमारे हृदय में आ जाए जिस किसी ढंग से, उसी को संप्रदाय बोलते हैं। तो वेदांत का भी एक संप्रदाय है, जिसने गुरु मुख से वेदांत श्रवण नहीं किया है, अपने आप ही जिसने उपनिषद आदि पढ़ लिए हैं और परंपरा से जिसने नहीं सुना है, उसको तत्व ज्ञान नहीं होता है। मुंडक उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने ये स्पष्ट लिख दिया है कि पंडित भी क्यों ना हो, सब पूरा संस्कृत का, और उसमें सामर्थ्य भी क्यों ना हो उसकी बुद्धि में, लेकिन बिना गुरु के ये उपनिषद विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। नारायण स्लेट पे अगर गलत लिख गया, और वो भी ऐसी, पहले बत्ती बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं, स्लेट ही नहीं, अब तो स्लेट ही नहीं रही यहाँ मेरे ख्याल से, सब कॉपी पे ही लिखते हैं शुरू से। पहले वो स्लेट आता था ना पत्थर, तो उस पर बत्ती से लिखते थे, तो कुछ बत्तियां ऐसी आती थी कि उसका इम्प्रेशन मिटता ही नहीं था, तो उसे जो है खूब रगड़ना पड़ता था, तब उसका इम्प्रेशन बनता। तो ये जो अपने आप पढ़ करके जो ज्ञान होने की बात है, ये अपने संस्कार इतने दृढ़, अगर कोई गलत पड़ गया तो फिर ब्रह्मा जी भी आके उपदेश करें तो वो छूटने वाला नहीं है।
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतो। अर्जुन ने ये नहीं कहा महाराज मैंने गीता सुन ली मेरा ज्ञान हो गया। बोले कि मेरा ज्ञान अज्ञान तो नष्ट हो गया लेकिन आपकी कृपा से हो गया, मेरा कोई इसमें पुरुषार्थ नहीं। यही परंपरा से ज्ञान है। तो परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो मोक्ष की इच्छा जब आ गई तो पूरे मन को ही छोड़ने की इच्छा हो जाती है, और जब मन को छोड़ने की इच्छा हो जाती है तो सारे उसमें जितनी चीजें भरी हुई हैं वो सब अपने आप ही छूट जाती हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज को जब मुमुक्षुता जगी तो कहीं बहुत महात्माओं का सत्संग किया, कहीं कोई बात समझ में ही नहीं आती। आखिर में उन्होंने सोचा कि अब इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। जिस ब्राह्मण शरीर में पैदा हुए, वैराग्य लिया, संन्यास लिया, नारायण महात्माओं का सत्संग किया, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस चीज के लिए निकले थे वो तो चीज प्राप्ति नहीं हुई। तो अब इस शरीर को रख के भी क्या करें। तो गंगा जी में कूदने के लिए पहुंच गए तो वहां एक शंकर जी का मंदिर था। तो इतना गुस्सा और क्षोभ था उनके चित्त में कि शंकर जी पे पैर रख के और वो लेट गए। बोले ठीक है मरना तो है, थोड़ी देर आराम करके ही मरे। नारायण, ये आत्महत्या का ये नियम ही है, तुरंत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो पोस्टपोन हो जाती है। तो ये आत्महत्या माने यही तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, यही आत्महत्या है। माने इस समय जो मैं अपने आप को मान रहा हूं मैं उसकी हत्या करनी है ना, तो तुरंत होना चाहिए। तो खैर वो लेट गए नारायण। तो वो दो महात्मा सिद्ध पुरुष वहां पर अवतरित हो गए और उन्होंने दो श्लोक उनको सुनाए। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। निषेध करो निषेध करो निषेध करो, और फिर अंत में जो बच जाए और जिसका निषेध संभव न हो, बस समझ लेना वही तुम हो। ऐसा जानकर के सुखी हो जाओ। और दूसरा श्लोक बोला, अभी महाराष्ट्र भी टेप में भी चल रहा था वो, जड़ताम वर्जयत्वैताम शिलाया हृदयम च यत् अमनस्कम महाबाहो तदस्मीत सुखी भवो। अपने को ब्रह्म, ब्रह्म माने अचल निश्चल, जैसे पत्थर का हृदय हो ऐसा बना लो। नारायण ये सुनने में जरा कड़वा लगता है, पत्थर का हृदय बनाना, हाँ, परंतु वो हृदय माने वहां ये हृदय नहीं है, वो ब्रह्म का स्वरूप ही ऐसा है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे कि मैं वही ब्रह्म हूं, तो जो कुछ होना है अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यही छोड़ने का तरीका है, क्या कि निषेध। नारायण, समय हो गया है तो विशेष चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम।